तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करते हैं कि सभी दोस्त बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का सेशन है उसकी शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिहार बजट। बिहार बजट पे जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे एक जगह काफ़ी इस पर मेहनत किए हैं, टाइम दिए हैं, तब जा करके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए उसको यहाँ पे हम लेकर के आए हैं। अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट आपके एग्जाम में टकराएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। करेंट अफेयर्स का सेशन हमारा डेली चलता है। आप डेली यूट्यूब से जुड़ करके या एप्लीकेशन हमारा PTF GS एकेडमी करके वहाँ जुड़ करके आप करेंट अफेयर्स का लाभ ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा सेशन है बजट। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, ध्यान दीजिएगा। आप सभी के सामने इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे आप लोग। बिहार बजट 2025-26 किसके द्वारा विधानसभा में पेश किया गया? ये 70वीं BPSC जो हमारा हुआ था उसमें प्रश्न आया था 2024-25 का जो बजट था कि उसको कौन लॉन्च किया था, तो वो सम्राट चौधरी। यहाँ पे भी 25-26 का जो हमारा बजट है ये भी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा ही क्या किया गया, इसका पेश किया गया। और ये सम्राट चौधरी हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और साथ में इनके पास वित्त मंत्रालय भी है, वित्त मंत्री भी ये हैं सम्राट चौधरी, ठीक है ना। और ये बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, बिहार विधानसभा के सदस्य नहीं है, बिहार विधान परिषद के हैं और उप मुख्यमंत्री के पद पे हैं, वित्त मंत्री भी हैं, जिसके माध्यम से जो है बिहार बजट 2025-26 का जो है पेश किया जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार बजट का आकार क्या है? ठीक है ना, आकार की बात कर रहा है, यानी कुल बजट जो है कितना पास हुआ है बिहार का जो है वित्तीय 2025-26 में, ठीक है ना। तो कुल बजट की बात करें तो 3,16,895.02 करोड़, ठीक है ना। सिंपल तरीके से अगर बात करें तो 3,16,895 करोड़, इसके लगभग में भी ऑप्शन में टच कर रहा है तो आप मार देंगे, ठीक है ना। 3,16,895, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। 3,16,895 करोड़ जो है वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार बजट का आकार, ठीक है, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार बजट का आकार पिछले वित्त वर्ष में कितना अधिक रहा? नहीं, यानी पिछले जो हमारा बजट था 2024-25 का उससे कितना अधिक रहा है इस बार का हमारा, नहीं, बजट जो है उससे कितना अधिक रहा है पिछले साल की तुलना में, तो कितना अधिक रहा है बताएंगे। 37,169.30 करोड़, ठीक है ना। इतना जो है हमारा क्या हुआ है, नहीं सॉरी, इसका आंसर गलत है, यहाँ पे मिस्टेक है, ये आंसर आपका नहीं होगा, ठीक है ना। आंसर हमारा ए होगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे मिस आउट हुआ। 38,169.30 38,169.30 करोड़। आप ऐसे भी याद रखेंगे 38,164 करोड़, ठीक है ना, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। ये पिछले साल की तुलना इस बार अधिक रहा, कितना, 38,164 करोड़। आगे बढ़ जाए, चलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में किस राज्य के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रहा है? नहीं, बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रहा है, कितना रहा है राजकोषीय घाटा का जो हमारा लक्ष्य है बिहार बजट 2025-26 में, वो कितना का है, इसको यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 32,718.31 करोड़, नहीं 32,718 करोड़।
इसको यहाँ पे याद रखेंगे। ये क्या है? राजकोषीय घाटा। क्या है? राजकोषीय घाटा, ठीक है ना। राजकोषीय घाटा का लक्ष्य है बिहार बजट 2025-26 में कितना है? 32,718 करोड़, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, पांचवा प्रश्न। बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रखता है? वो हमारा अंक में हो गया, यहाँ पे प्रतिशत में पूछ रहा है। तो अगर आपको अंक में पूछेगा तो 32,000 कितना 718 नहीं, कितना हो जाएगा दोस्तों? 32,718 करोड़, ठीक है। वही अगर जीएसडीपी की बात करेगा, प्रतिशत में पूछ देगा इसी को, तो प्रतिशत में पूछेगा तो हम क्या बता देंगे दोस्तों? कितना प्रतिशत? 2.98%, 2.98%, ठीक है। तो कभी कभी प्रश्न जो है प्रतिशत में भी पूछ लिए जाते हैं कि राजकोषीय घाटा का बिहार बजट 2025-26 में कितना प्रतिशत रहा है? 2.98 जीएसडीपी में, ठीक है ना। और अंक में पूछेगा तो 32,718 करोड़। ओके, आगे बढ़, चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 6 नंबर। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार सर्वाधिक खर्च कौन से विभाग पर किया जाएगा? ये आप VVI लिख लीजिएगा यहाँ पे कि ये छपने वाला सवाल है आपके एग्जाम, ठीक है। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार सर्वाधिक खर्च जो है वो आपको पता है कि शिक्षा के क्षेत्र में, किसमें? शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक खर्च जो है यहाँ पे हुआ है। नहीं, लगभग आपको 60,000 करोड़ से अधिक रुपया नहीं, 60,000 लगभग में यहाँ पे बजट में आप जा करके एक बार देख सकते हैं, 60,000 लगभग में है, नहीं लगभग में, इससे थोड़ा ज़्यादा भी, कम नहीं, इससे ज़्यादा ही है, ठीक है ना, 60,000 से ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे जो है सबसे अधिक खर्च जो है शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे हुआ है बजट 2025-26, ठीक है। अगला सवाल आप सभी के सामने, ध्यान रखिएगा, चलिए बहुत अच्छा। अगला सवाल आप सभी के सामने है, 7वां प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार शिक्षा पर कितना खर्च किया जाएगा? अब आपके सामने यहाँ पे प्रश्न आ ही गया, जिसकी हम पिछले क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे थे कि 60,000 के आसपास है, ठीक है ना। तो बिहार बजट 2025-26 के अनुसार शिक्षा पर कितना खर्च किया जाएगा? तो यहाँ पे डाटा जो है आपका सामने है, कितना हम बताए थे? तो लगभग शिक्षा पर कितना खर्च किया जाएगा? शिक्षा पर 60,964 करोड़, कितना? 60,964 करोड़ रुपया यहाँ पे नहीं शिक्षा पर ये खर्च किया जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न 8वां नंबर। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार बिहार के किस जिला में कैंसर अस्पताल का स्थापना किया जाएगा? VVI लगा लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिहार बजट 2025-26 के अनुसार बिहार के किस जिला में कैंसर अस्पताल का स्थापना, ठीक है ना। कैंसर अस्पताल का स्थापना किस राज्य में किया जाएगा? तो आपका जो है बेगूसराय। कौन सा हो जाएगा? बेगूसराय, बेगूसराय, ठीक है ना। बेगूसराय में जो है कैंसर अस्पताल की स्थापना यहाँ पे किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर, ठीक है। क्या कह रहा है? वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य के केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितनी राशि मिलने का अनुमान है, ठीक है ना। वित्तीय वर्ष 2025-26 बजट में केंद्र सरकार से जो है कितनी राशि की मदद हो सकती है, उसका अनुमान कितना है? तो वहाँ पे बिहार सरकार ने जो इसका अनुमान लगाया है वो है दोस्तों आपका 54,575 करोड़, ठीक है ना। 54,575 करोड़, ठीक है। केंद्र सरकार से इतना सहायता मिलने का अनुमान है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न, प्राथमिक घाटा 2025-26 में कितना करोड़ रुपया रहने का बजट में अनुमान है, ठीक है ना। प्राथमिक घाटा की बात कर रहा है, ये भी एग्जाम के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है ना। हम ज़्यादा प्रश्न लेकर के नहीं आए हैं, 20 ही प्रश्न है और 20 में से अगर आपसे बजट से सवाल आ गया तो यहीं से रहेगा। आप इतना चैलेंज मान करके चलिए। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और चैनल को शेयर भी करिए, लाइक भी करिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो, ठीक है ना। इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है बजट में। बजट से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो और लेकर के आ जाएगा, इसमें सारा कॉन्सेप्ट के साथ उसको बताया जाएगा। पहले MCQ के माध्यम से हमने यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं बताने का, ठीक है। तो प्राथमिक घाटा 2025-26 में कितना करोड़ रुपया जो है रहने का बजट में अनुमान है, तो वो है दोस्तों प्राथमिक घाटा में तो 9,704 करोड़। कितना? 9,704 करोड़, ठीक है ना। 9,700 करोड़ ये प्राथमिक घाटा का, प्राथमिक घाटा वित्तीय वर्ष 2025-26, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे, बिहार बजट 2025-26 के अनुसार स्वास्थ्य पर कितना खर्च किया जाएगा? ऑप्शन आप बताएंगे इसको। बहुत ही मज़ेदार। शिक्षा के बाद स्वास्थ्य का ही नंबर आता है जो दूसरे नंबर पे है, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है दोस्तों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 20,035 करोड़ रुपया, सॉरी 20,035 करोड़ रुपया यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में, सॉरी स्वास्थ्य के क्षेत्र में। शिक्षा में तो सबसे ज़्यादा है, नहीं, स्वास्थ्य जो दूसरा है, ठीक है, दूसरा। तो इसमें कितना खर्च किया जा रहा है बिहार बजट में? तो 20,035 करोड़ रुपया, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी है, VVI एकदम एग्जाम में एकदम टकरा जाने वाला सवाल है सभी। बिहार बाजार नहीं होगा, यहाँ पे बजट होगा, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। बजट, बिहार बजट पढ़ लेते हैं। 1 मिनट मिस्टेक यहाँ पे। बिहार बजट 2025-26 में योजनागत व्यय का लक्ष्य रखा है, ठीक है। कितना रखा है? योजनागत व्यय का लक्ष्य कितना है, इसको आप ध्यान देंगे। योजनागत व्यय, ठीक है ना, 2025-26 में कितना रखा गया है? तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा 1,16,759.60 करोड़। 1,16,759.60 करोड़। शॉर्ट में याद करना, 1,16,759 करोड़। आप इतना याद रखिए, इसके आसपास भी आएगा तो ऑप्शन में आप इसको बना दीजिए, ठीक है। 960 करोड़ ये योजनागत व्यय का लक्ष्य, ठीक है। इसके बाद आते हैं अगला प्रश्न की ओर। एकदम कंसेप्ट वाइज, एकदम लाइन बाई लाइन है, आप समझते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बिहार बजट 2025 में कुल राजस्व होने का अनुमान कितना है? देखिए, अभी हम बात कर रहे थे 2025-26 में कुल राजस्व होने का अनुमान कितना है। तो राजस्व होने का अनुमान आपका है कितना है? 2,52,026 करोड़ रुपया। कितना? 2,52,026 करोड़ रुपया। और योजनागत से आपको देख लिए 1,16,000 कुछ समथिंग, ठीक है ना। और यहाँ से राजस्व से 2,52,026 करोड़ यहाँ, ठीक है। दोनों को मिला देंगे तो आपका 3 लाख से अब चला जाएगा टोटल, ठीक है, जो पहला ही प्रश्न हमने इसमें कराया। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2025-26 में कुल पूंजीगत व्यय का अनुमान कितना है? पूंजीगत व्यय कह रहा है, ठीक है ना। पूंजीगत व्यय का अनुमान टोटल कितना है इसमें? तो वह है 64,894 करोड़, ठीक है। कितना है? 64,894 करोड़। इसको आप टिक आउट कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व और पूंजीगत व्यय कुल कितने अनुमानित व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है, ठीक है। कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न को थोड़ा समझिएगा, समझने में यहाँ पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व, ठीक है, और पूंजीगत व्यय का कुल अनुमानित जो व्यय है लगभग कितना प्रतिशत है। तो राजस्व का कितना? 79.52 और
पूंजीगत का कितना 20 20.5% आप कह सकते हैं। तो यहाँ से आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। 79.52% और 20 दशमलव यानी 48 यानी 20.5 ठीक है, 20.5%। ओके है। अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में कितने रुपया प्राप्त होने का अनुमान है। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में कितने रुपया प्राप्त होने का अनुमान है। केंद्रीय करों में, इसको आप यहाँ पे ध्यान दें, बस इतना ही पकड़ना है। कितने रुपया प्राप्त होने का अनुमान है, इतना ही क्वेश्चन को पकड़ना है। केंद्रीय करों तो कितना, 1,38,515, 1,38,515 करोड़। ठीक है, इसको यहाँ पे याद रखेंगे। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2025-26 में आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के लिए कितना वजह प्रावधान किया गया है। ठीक है ना, इसको यहाँ पे देखेंगे, 7 निश्चय 2 योजना। ठीक है, इसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 में आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के लिए कितना % यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा 5,972 करोड़। ओके, अगला क्वेश्चन है, उड़ान योजना के तहत बिहार बजट 2025-26 की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले के हवाई अड्डे का विकसित किया जाना है। किस जिला में, बिहार के किस जिला में उड़ान योजना के तहत जो है हवाई अड्डा का निर्माण, तो ये भी एकदम VVI है, इसको VVI कर लीजिएगा, ये भी छपेगा। मधुबनी में, यस, मुंगेर में भी, सहरसा में भी, यानी सभी, इन सभी जगहों पर जो है उड़ान योजना के अंतर्गत बिहार बजट 2025-26 में क्या किया, हवाई अड्डा विकसित किया जाना है। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने लास्ट है, सेकेंड लास्ट, बिहार बजट 2025-26 की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिला में महिला हाट का निर्माण किया जाएगा, तो ये भी एकदम छपेगा, एकदम छपने वाला सवाल है। महिला हाट, इसको याद रखेंगे, महिला हाट का निर्माण किस जिला में, तो वो पटना, बिहार की राजधानी पटना। ठीक है ना, इसको भी याद रखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे, बिहार बजट 2025-26 के घोषणा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा गरीब कन्याओं के विवाह के लिए किस स्तर पर कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, यानी गरीब जो महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, उनके विवाह के लिए किस स्तर पर कन्या विवाह मंडप का निर्माण किस स्तर पर किया जाएगा, तो पंचायत लेवल पर। किस पर, पंचायत लेवल पर इसका निर्माण, प्रत्येक पंचायत स्तर पर जो है एक कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया जाना है। ये बिहार बजट 2025-26 में घोषणा बिहार सरकार कर रही है। तो इस तरीके से हमारा बिहार बजट से लेकर के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से दोबारा देखिएगा, और हम जल्द ही बजट पे एक कॉन्सेप्ट वाला जरूर आप सभी के सामने क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। थैंक यू।